हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जुलाई की कौन सी खास ऊर्जाएँ रहने वाली हैं आपके लिए, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। यहाँ पर आप अपने जीवन में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं, चाहे ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो, किसी चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हैं। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप अपने लिए जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं, उसकी कमी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप महसूस कर रहे हों। अगर ये आपके रिश्ते हैं तो यहाँ पर आपके अपने लव लाइफ को लेकर या कोई और भी रिश्ता हो, वहाँ पर आप अपने पार्टनर की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर रिश्तों में दूरियाँ आई है, तो यहाँ पर उन नज़दीकियों को आप मिस कर रहे हैं। तो यहाँ किसी चीज़ की कमी आप इन दिनों महसूस करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग इट सेफ। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप में ही सीमित हैं। आपने अपने लिए एक विचारों का दायरा बना लिया है जहाँ आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ आपके जीवन में कमी है, कुछ ना कुछ कमी है अपने प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस को लेकर, या यहाँ पर रिश्ते हैं जिन्हें आप मिस कर रहे हैं। उन नज़दीकियों की कमी अपने जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो एफ़र्ट्स दिखाने की ज़रूरत है या जो कोशिश करने की ज़रूरत है वो आप नहीं कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। किस तरह से आप उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, उन विकल्पों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर निराशा है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको अपने लिए कुछ फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। अगर नई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं तो उसके लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है, उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। और अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको अगर ये आपका जॉब है तो वहाँ वो सक्सेस या वो ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ फ़ैसलों के साथ आपके लिए या तो अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी तलाशने की ज़रूरत है या फिर अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है, ताकि आपके काम को लोग नोटिस करें या फिर आप अपने काम में अपने आप को प्रूव कर पाएँ, जिसकी वजह से आप जिस तरह का प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, वो आप हासिल करें। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो भी आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कमी है। और अगर ये रिश्ते हैं तो ये अगर रिश्तों में दूरियां हैं तो उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए आपको। उसके लिए पहल करने की ज़रूरत है। आपने अपने आप में ही एक दायरा बना लिया है, कमी महसूस कर रहे हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ड कहता है या तो आपके अपने विचारों में कुछ बदलाव आएगा या फिर आपके आसपास की परिस्थितियाँ बदलेंगी। आपके विचारों में यहाँ पर बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके विचारों में बदलाव है। जिस चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग इस बदलाव की वजह से अपने लिए कोशिश करेंगे। जहाँ कोशिश की कमी है, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी डिसीजन को लेने की हो या रिश्तों को संभालने की बात हो, तो वहाँ आप
चाहेंगे कि अपने रिश्ते के लिए या अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए किसी तरह का फ़ैसला लें, अपने विचारों में क्लैरिटी लेकर आएँ, ताकि किसी फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास की परिस्थितियां हैं। जो भी आप कोशिश करेंगे उसकी वजह से अपने आसपास की परिस्थितियों में बदलाव आप देखेंगे। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस ग्रोथ को या जिस सक्सेस को आप पाना चाहते थे वो आप देखेंगे, और कुछ लोगों के रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास की परिस्थितियां बदल रही है। जिन चीज़ों की आप कमी महसूस कर रहे थे वो कमियां दूर हो रही हैं। और कुछ लोग तो ऐसा है कि अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिविटी हासिल होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए अनचाहा हो सकता है। अगर आप एक स्टक एनर्जी में हैं तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, या फिर ईश्वर अपनी तरफ से आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। कुछ अनचाही चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो आपको अच्छे तो ना लगें, लेकिन आपके ये भविष्य के लिए सही साबित होंगे, या फिर आपके भविष्य के लिए ये सुखद होंगे। तो अगर किसी तरह का बदलाव आता है तो उन्हें स्वीकारें और उसके साथ एडजस्ट करते हुए अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in their love life? पहला कार्ड है थ्री ऑफ एयर का कार्ड। थ्री ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, या इन दिनों आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इस वजह से आप हर्ट फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी इस वक्त जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं, चाहे ये आपके अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से प्रॉब्लम हो, या फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध हो, इन चीज़ों को लेकर आप हर्ट फील कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है या फिर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपको कमिटमेंट दे पाने की स्थिति में नहीं है, या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए वो तैयार ना हो, इस वजह से आप हर्ट फील कर सकते हैं। ये आपकी जो भी निराशाएं हैं, इससे आप बाहर आ जाएंगे। इसके नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। अगर ये आपकी तरफ से ये फ़ैसला लिया जाना था, तो आप अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उन्हें किसी तरह का फ़ैसला लेना था, तो वो आप अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। जो भी आप दोनों के बीच समस्याएं थी वो सुलझेंगी। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है, सुलह का रास्ता निकल सकता है। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे वो परेशानियां आपकी ख़त्म होगी, वो निराशाएं ख़त्म होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी सोशल इवेंट में आप दोनों की मुलाकात हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लिए किसी रोमांटिक पार्टनर की तरफ से प्रपोज़ल है। ये जो भी पर्सन हैं ये आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, इस वजह से आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या किसी के लिए आप अट्रैक्शन फील करते हो उन्हें अपने जीवन में आप शामिल करेंगे। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने पार्टनर को लेकर आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, या आपके पार्टनर आपके लिए फ़ील कर सकते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा।
आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर कोई और भी प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो वो समस्याएं सुलझेंगी। आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी उन समस्याओं के सुलझ जाने की वजह से, या आप या आपके पार्टनर के इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन ले लेने की वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और ये जैसा कि यहाँ पर ये किंग ऑफ फायर है और द एम्परर है, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और अगर ये आपका कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर आप मैरिड कपल हैं, तो अपने रिश्ते में ईगो को ना आने दें, इस बात का ख्याल रखें। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहाँ लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर अपने पार्टनर से खुलकर इस बात को कह देने की ज़रूरत है कि क्या आपको बुरा लग रहा है। अगर क्लियरली कहेंगे नहीं, कम्युनिकेशन गैप आएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर अगर आपका है तो उस पर आपको काबू रखने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा कुछ भी ना करें कि आप दोनों के रिश्ते में ईगो आड़े आए। अगर कोई कहा सुनी हो भी जाती है तो एक दूसरे को सॉरी कहें, एक दूसरे से बात करें, ताकि आपका रिश्ता संभला रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हों। तो ये द एम्परर ज़्यादातर ये पॉजिटिव है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, अपने रिश्ते में आप नज़दीकियाँ देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ईगो को अपने रिश्ते में आने ना दें या फिर कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। कोई बात अगर बुरी लगती है तो खुलकर कह दें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या बुरा लगा, इस बात को कह देंगे तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से कमियां हैं इस रिश्ते में, उन्हें दूर करने की वो कोशिश कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। What will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि किसी परिस्थिति से मूव ऑन है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी या फिर आपके किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, तो उस काम में एक बार फिर से आप एक नई शुरुआत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोग अपने जॉब से क्विट कर सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ, वो सक्सेस नज़र नहीं आ रहा था, तो आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं या वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हैं। अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी आप तलाशने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो हो सकता है कि किसी अगर काम में कोई बाधा थी, किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उन प्रॉब्लम्स के समाधान के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे। और कुछ लोग अपने जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा या फिर उस तरह की आपको सफलता इसमें नहीं मिल सकती है, तो उस आइडिया, उस प्लान को आप ड्रॉप कर सकते हैं और एक नई विकल्प के साथ आगे बढ़ने का आप फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप अपनी
बातें किन लोगों से शेयर करते हैं, इस बात का ख्याल रखें। अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो जो भी इससे रिलेटेड प्लान्स है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन्हीं लोगों तक पहुंचने दें जिन लोगों तक ये बातें पहुंचने की ज़रूरत है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। कोई आपके काम में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर आपके ख़िलाफ़ किसी तरह का षड्यंत्र कर सकता है, इस बात का ख्याल रखें। और ये बातें आपके बिज़नेस में भी लागू होती है। अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा किसी से शेयर ना करें, या फिर अपने बिज़नेस से रिलेटेड आप क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं या फिर किस काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो गैर ज़रूरी लोग हैं उनसे आप शेयर ना करें। वो आपको आपके काम में किसी तरह की बाधा खड़ी कर सकते हैं या किसी तरह का नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। अपने इमेज का आप ख्याल रखें। यहाँ अगर आप अपनी निजी बातें शेयर करते हैं तो जो भी आपके कंपैटिटर्स हैं आपके ख़िलाफ़ आपकी बातों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप ख्याल रखें कि इन दिनों किन के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किन के साथ आप अपनी निजी बातें शेयर कर रहे हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ के सीक्रेट्स आप शेयर कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एक तनाव का समय हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन को लेकर खुश नहीं हैं, इस वजह से आप तनाव में हो सकते हैं। इस तनाव से बाहर निकलने का आपको रास्ता भी मिल जाएगा, लेकिन आपको शांत होकर, ठहर कर, सोच विचार कर अपने लिए सही फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें। सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जा सकता है या अपने काम में सक्सेस की तरफ आपको ले जा सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। जो भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जो भी आप मेहनत कर रहे थे उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग अपने काम में एक नई शुरुआत करेंगे किसी बाधा के बाद। वो उन बाधाओं को ख़त्म करने के बाद या उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बाद एक नई शुरुआत करेंगे। और जो भी आपकी अपनी मेहनत है, आपके अपने काम को लेकर जो भी डेडिकेशन है, इसकी वजह से आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे, जॉब से रिलेटेड बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते थे या किसी बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते थे, तो वो अवसर आपको मिलेंगे। आपके लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते थे तो परिस्थितियां अब आपके अनुकूल होंगी, आप नया कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सक्सेस का समय है। कुछ मेहनत ज़रूर है, कुछ निराशाएं ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा। अगर जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए फ़ाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, या फिर आप अपने बिज़नेस में जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, या फिर कौन से आप अगर अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ और हार्मनी नज़र आए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। आपके लिए कार्ड है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस ये कार्ड कहता है कि आप लोगों को माफ़ कर दें। ये माफ़ी आपको लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप अपने ही विचारों में पॉजिटिविटी आएगी, अपनी एनर्जी को आप
अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ में लगा सकते हैं। जब तक एक हर्ट फीलिंग रहेगी या फिर नाराज़गी रहेगी तो आप बार बार उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ में अपने आप को उलझाए रखेंगे। इसलिए अगर किसी की वजह से आहत हैं तो दिल से उन्हें माफ़ कर दें। और कुछ लोगों के लिए ये माफ़ी आपको अपने आप को देनी है। अगर किसी बात को लेकर आप खुद को ज़िम्मेवार ठहरा रहे थे, चाहे ये रिश्तों में प्रॉब्लम हो या अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी फ़ैसले को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ खुद को माफ़ करें। जो भी आपकी अतीत की ऊर्जाएं हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही है या जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, उसके लिए खुद को ज़िम्मेवार ना ठहराएं। जो भी गलतियां हुई हैं उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें, खुद को माफ़ करें, अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ें ताकि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी की तरफ बढ़ें, ग्रोथ की तरफ बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।